हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, ये है टारगेट 23 बैच जिसमें नीट 2023 और जेई 2023 के लिए फिजिक्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में करवाया जा रहा है। तो अगर अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है और आप बिल्कुल स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, शुरू से लेकर अभी तक के सारे लेक्चर्स का। आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हो, सारे लेक्चर्स को शुरू से, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सिलेबस आपका नीट 2023 और जेई 2023 के एग्जाम से कुछ महीने पहले खत्म हो जाएगा और बाकी के बचे हुए टाइम में हम लोग सैंपल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पास्ट ईयर क्वेश्चंस और बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक, तो हमारा चैप्टर चल रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसके 4 लेक्चर्स हो गए हैं और आज है उसका 5वां लेक्चर, जहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के नीट और जेई के नेक्स्ट वीक में। सो व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं, और डेफिनेशन में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, बट उसके बाद मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। सो इट इज the perpendicular distance of that point from axis of rotation where if the whole mass of the body were concentrated the body shall have the same moment of inertia as it has with the actual distribution of mass. So it is the perpendicular distance of that point from axis of rotation where if the whole mass of the body were concentrated, the body shall have the same moment of inertia as it has with the actual distribution of mass. क्या मतलब है इस बात का? तो समझाते हैं। जैसे कि मान लो ये एक रिंग है और ये रिंग इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है ना? तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है? mr²। तो कहा जा रहा है कि अगर इसी एक्सिस के अबाउट एक पार्टिकल माने जिसका मास m है, इसके आसपास एक पार्टिकल माने जिसका मास m है, मतलब जो रिंग का मास है यानी जो बॉडी गिवन है उसका जो मास है वही इस पार्टिकल का मास है, और इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए जो इस बॉडी का है। तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होगा एक्सिस से? नहीं समझे? एक बॉडी है तुम्हारे पास, है ना, वो एक एक्सिस के अबाउट घूम रही है, उसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। तो तुम मान लो कि उस बॉडी, वो पूरी बॉडी कॉन्सेंट्रेट हो गई एक पार्टिकल में, ये पार्टिकल आ गया, और उस एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी वही होना चाहिए जो पूरी बॉडी घूम रही है तो उसका है। तो फिर इस पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? जैसे ये रिंग घूम रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, तो ये रिंग पूरी इकट्ठी करके हम यहां पे ले आए, ये छोटा सा मास हमने बना दिया m। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये मान लेते हैं k है, सच दैट कि इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही हो जो पूरी रिंग का है, यानी कि इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mk², और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr²। m से m कैंसिल, तो ये जो k आया है ना r,
कि अगर ये रिंग एक सिंगल पार्टिकल होती तो वो एक्सिस से r डिस्टेंस पे होती, तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आता जब जो अब है। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, जो कि यहां पे r के बराबर है। एक और एग्जांपल देखो, डिस्क। डिस्क जो है, डिस्क का ये रही डिस्क, ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होता है mr²। अब मान लेते हैं ये डिस्क का जो मास m है, उस m मास का एक पार्टिकल इस एक्सिस से यहां पे रखा हुआ, ये पूरी डिस्क यहां पे आ गई, m मास का पार्टिकल। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? सच दैट कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी इस डिस्क के बराबर हो। तो इसका ये डिस्टेंस है k, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? m² तो ये अभी भी इस डिस्क के बराबर होना चाहिए, तो इसको हम लोग रखेंगे हाफ mr²। m से m कट गया तो k कितना आ गया? r/√2। ठीक, तो ये कैसे आ रहा है? ये सिंपली आपको क्या करना है, इसमें जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब इतना दिमाग इसमें नहीं लगाना, सिंपली आपको क्या करना है, जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को इक्वेट कर देना m² से। m से m कट जाएगा, k की जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर है। ये सिंपल सी बात है। जैसे मान लो स्फीयर है, अब सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज व्हाट? इट इज 2/5 mr², है ना। अब आप इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना चाहते हो तो आपने सिंपल इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m² के इक्वल पुट कर देना। तो ये बन जाएगा 2/5 mr², m से m कट जाएगा, k कितना हो जाएगा? k हो जाएगा √2/5 r। ये बस ऐसे रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा। ठीक, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का, ये तो रिजिड बॉडीज के लिए हो गया। रेडियस ऑफ गायरेशन का एक फॉर्मूला है, उसको डिराइव करते हैं अगर डिस्क्रीट पार्टिकल्स हो, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, इस तरीके से। ठीक, देखो जैसे ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और ये सारे इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं ना। रिजिड बॉडीज का आपको बता दिया मैंने, अब मैं आपको ये डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालना है वो बताता हूं। तो ये सारे इसके अबाउट ऐसे घूम रहे हैं, सबका मास है m और इसका डिस्टेंस है r1, इसका r2, इसका r3 अप टू इसका मान लो rn है। ठीक है, r1, r2, r3 अप टू rn इनका डिस्टेंस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या हुआ इस सिस्टम का? mr1² m प्लस mr2², है ना। तो mr1² प्लस mr2² प्लस mrn²। तो m कॉमन आ गया, यहां पे क्या बचा? r1² प्लस r2² अप टू rn²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस सिस्टम का। ठीक है, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये मान लो पूरा सिस्टम जिसका टोटल मास कितना होगा? mn। n पार्टिकल का सिस्टम है, हर एक पार्टिकल का मास m है, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज व्हाट? इट इज mn। और ये पूरा सिस्टम मान लो k डिस्टेंस पे कंसंट्रेट कर दिया हमने लाके, लो यहां पर एक पार्टिकल रख दिया mn मास का, n छोटा लिखे जा रहा हूं बार, mn मास का। ठीक है, सो इस अकेले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होना चाहिए जो इस सिस्टम का है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मान लो ये जो mn मास है, दिस इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, जिसको हम कैपिटल M ले लें। सो कैपिटल M k² इक्वल टू दिस, ये है mn। टोटल मास इज व्हाट? इट इज mn। यहां हम ऊपर ही mn रख देते तो हमारा एक स्टेप बच जाता। तो ये स्मॉल m से स्मॉल m कट गया और k आ गया r1² प्लस r2² अप टू rn² डिवाइडेड बाय n का रूट।
तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो, आपको अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स के डिस्टेंसेस पता हो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, शॉर्ट में आरएमएस वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है? ये सबके डिस्टेंसेस के स्क्वायर के मीन का रूट है, ये सबके डिस्टेंसेस के स्क्वायर के मीन का रूट है, इसलिए इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, तो इस तरीके से आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हो वैल्यू, ये तो चलो हम लोग सिंबल्स में बात कर रहे हैं, मान लो किसी भी सिस्टम का, मान लो क्वेश्चन है कि उस सिस्टम का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 10 kg मीटर स्क्वायर, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है। अच्छा, जो यूनिट होती है के की यूनिट होती है, क्या होगी? डिस्टेंस है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन की यूनिट क्या बनेगी? मीटर। तो यहां पे हमको बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, ठीक, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए एक चीज और दे रखी है, मान लो बोला है कि सिस्टम का जो मास है वो 2 kg है, मान लो ऐसा बोला है, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आई को m के स्क्वायर के इक्वल पुट करना है। आई है 10, m है 2 इंटू के स्क्वायर, के आपका हो जाएगा कितना? 10/2, के स्क्वायर हो जाएगा, तो के हो जाएगा कितना? √5 मीटर, के हो जाएगा √5 मीटर। समझ में आई बात? तो इस तरीके से रेडियस ऑफ गायरेशन आप निकाल सकते हो। अब ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पांचों वीडियोस में पढ़े हैं, इनको हम अप्लाई करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में, जो नेक्स्ट वीक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट वीक तक मंडे से मैं धड़ा आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चंस कराने वाला हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। तो आपको मिलता हूं मैं, ऊपर नहीं मतलब टॉपिक पे। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।